2.5 घंटे लगेंगे अभी श्रीनगर पहुंचने में, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे और लगेंगे यार। उधमपुर क्रॉस करने के लिए ना भाई क्या कहते थे कि जब बाइक पे आते थे, मतलब बहुत पहले की बात है, कि उधमपुर दिन में क्रॉस कर लो, शाम। अब रुके हैं जी हम लखनपुर के फेमस पकोड़े खाने के लिए, 1 प्लेट ऑर्डर करी है। सो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया बढ़िया। ब्रेकफास्ट बोले तो भाई पकोड़े और चाय साथ में, मज़ा आ गया। अब पेट में थोड़ी जान आ गई है, थोड़ी सी एनर्जी भी मिल गई है। अब यहाँ से है इस अराउंड 300 किलोमीटर अभी श्रीनगर। मैंने श्रीनगर का मैप लगा के निकला था दिल्ली से, 300 किलोमीटर है अभी, और इस अराउंड दिखा रहा है 7 घंटे, और बज गए हैं सुबह के 8। तो भाई पॉसिबल तो नहीं है 3 बजे तक भाई ड्राइव करना। बाकी देखते हैं भाई कहाँ तक चलते हैं। बाकी पटनी टॉप के आगे या पटनी टॉप के आसपास कहीं पर हॉल्ट ले लेंगे, देखते हैं जैसा भी होगा, है ना। चलो अब सनग्लासेस भी पहन लिए क्योंकि भाई धूप निकल गई तेज, अब आपको धूप लगेगी। अब यहाँ कठुआ 7 किलोमीटर, सांबा 50 किलोमीटर, जम्मू 90, कटरा 138, उधमपुर 135। मेरी याद है शायद तेज हो ये पेट्रोल पंप, मुझे शायद याद आ रहा है यार। इसके बाद एक्चुअली क्या है, जब मैं लास्ट टाइम भी मैं सोलो किया था लद्दाख लास्ट ईयर, तब मैं हालने वाले पूरा उम्मीद तक गया था। तो मुझे लग रहा है जो पेट्रोल पंप गया है ना, इस पर मैंने रात को हॉल्ट लिया था, मुझे जितना लग रहा है। मतलब हॉल्ट रात को क्या, मतलब मैं 3-4 घंटे का जो पावर नैप तो मैंने इस पेट्रोल पंप पे लिया था, मुझे इतना याद आ रहा है, अभी देख के लग रहा था मुझे। बाकी अभी तो नींद आ नहीं रही है, मैं होटल लेके सोच रहा हूँ कि होटल ले लेते हैं। होटल लेके अपना फ्रेश होके अपना सो जाएंगे, उसके बाद फिर भाई, क्योंकि दिन में तो कहीं ड्राइव करने का फ़ायदा नहीं है श्रीनगर तक पहुँचने, है ना। और मैं सोच रहा हूँ श्रीनगर नहीं जाऊँगा, श्रीनगर से आगे फ्लाइट निकल जाएंगे, श्रीनगर बाईपास कर देंगे, क्योंकि श्रीनगर में इस टाइम कुछ जाने का फ़ायदा नहीं है। और रिटर्न में सोच रहा हूँ, रिटर्न में सोच रहा हूँ कि अगर भाई अपना मनाली वाला रूट खुला हुआ तो भाई अपना उधर से ही करेंगे रिटर्न। वो भी एक अलग एक्सट्रीम होगा भाई। इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम करूँगा भाई, ऐसे तो मैं लद्दाख 3-4 बार कर चुका हूँ, बट इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। और अगर मैंने उस साइड से मतलब आला वाला पास करके मनाली कर लिया तो भाई वो एक मेरी मेमोरीज में ऐड ऑन हो जाएगा, है ना। देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता ओपन है कि नहीं है। बस मैंने 1-2 वीडियो देखी थी और नेट पर सर्च किया था, तो शिंकुला पास वाला जो रूट है वो शायद ओपन हो चुका है, ओपन है, बट उसके लिए मुझे पूरा ले से पदुम से फिर मुझे शिंकुला होते हुए जाना पड़ेगा। देखते हैं जैसे भी होगा दोस्तों, आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब उधमपुर क्रॉस कर रहे हैं। और एक टाइम था यार उधमपुर क्रॉस करने के लिए ना भाई, क्या कहते थे कि जब बाइक पे आते थे, मतलब बहुत पहले की बात है, कि उधमपुर दिन में क्रॉस कर लो, शाम के बाद भाई थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता था ना। कमेंट करके बताना जिन्हें पता है इस चीज़ के बारे में, कि भाई उधमपुर पहले दिन में ही करते थे क्रॉस। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो भाई सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल है। अब उधमपुर क्रॉस कर रहे हैं। अब पटनी टॉप यहाँ से रह गया इस अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास, और 170 के आसपास रह गया श्रीनगर। वही है, देखते हैं अभी यार कहाँ तक खींच लेते हैं। अभी तो नींद आ नहीं रही है और थकाव भी नहीं, अभी तो एनर्जी ठीक है अपनी, है ना। बाकी अभी खाएंगे भाई पटनी टॉप के, वहाँ पर मिलते हैं भाई राजमा चावल, पहाड़ी राजमा चावल कश्मीरी, जम्मू के फेमस, और वो अनारदाने की चटनी भाई एक नंबर, मज़ा आ जाता खा के। अभी दिखाते हैं आपको। अब
उधमपुर क्रॉस कर रहा हूँ भाई। पीछे ना मैंने जम्मू के बाईपास ले लिया था, अपनी कौन सा रास्ता ले लिया था। मैंने पूछा भी था भाई, कोई वहाँ पर पुलिस वाला खड़े थे, उनको पूछा भी था कि भाई मुझे श्रीनगर जाना है, कौन सा रूट लूँ। भाई मैं तो यही रास्ता दिखा रहा था, कह रहा रास्ता दोनों बोला भी जाता है, ये भी जाता है। और जो बड़ा रास्ता था वो नया हाईवे है, तो वो थोड़ा सा अंदर से घुमाता क्या आया था कि भाई लंबा पड़ेगा, तो अब इससे ये छोटा है। मैं भी गूगल मैप भी वही दिखा रहा था कि भाई छोटा ही रास्ता सही है। मुझे नहीं पता था कि भाई रास्ता इतना ख़राब था कि कमर की बैंड बज गई, बुरा हाल था भाई। गाड़ी के शॉकट कट करने लग गए, मतलब रोड से ज़्यादा गड्ढे थे उस रोड पे, इतने गड्ढे थे भाई, इतने गड्ढे थे। और शायद मेरी गाड़ी थी बाहर की, वरना तो बस लोकल ही चल रहे थे उस रोड पे। एनीवेज अब तो रोड सही है भाई, अब तो टप एंड टॉप रोड है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेरी तो चेकिंग चल रही है, चेकिंग। बस थोड़ी देर में भाई चिनानी टनल आएगी और अपना पटनी टॉप। सो दोस्तों पटनी टॉप रहेगा यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास, और भाई 11:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर भाई थोड़ी स्नो दिख रही है, बट भाई गर्मी बहुत है। ऐसा लग रहा है कि भाई जैकेट जो पहन रखी है ना, ये पतली सी ये भी उतार दूँ, इतनी गर्मी लग रही है भाई। धूप बहुत तेज है। अभी यहीं के जो यहाँ पर टेम्परेचर भी दिखा रहा है, 19 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, बहुत गर्मी है भाई। इस बार भाई क्लाइमेट इतना चेंज हुआ है कि भाई उतना स्नोफॉल इतनी हुई नहीं है, और जितनी हुई है वो भी पिघल रही है फटाफट। देखो ऊपर स्नोफॉल दिखी नहीं रही पटनी टॉप के ऊपर। पटनी टॉप तो अभी आगे है बहुत अभी तो, बट यहाँ पर भी धीरे स्नो पीक माउंटेन है, ये भी इस पर भी स्नो नहीं है। सो दोस्तों चिनाई टनल में वेलकम टू चिनाई टनल। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, अगर इस टनल में 1 से 2 घंटे अगर बंदे को छोड़ दिया जाए ना, बंदा चक्कर खा के गिर जाएगा। क्योंकि भाई मुझे लग रहा है इसमें फ्रेश एयर कहीं से आ रही होगी। भाई गाड़ी के अंदर दम घुट रहा है मेरा, कहीं से लग ही नहीं रहा इसमें फ्रेश एयर आ रही होगी भाई। रियली अगर 1 से 2 घंटे छोड़ दिया ना किसी को, चक्कर खा के गिर जाएगा, पक्की बात है भाई। धुएं से टनल एंड भाई, टनल के अंदर मुझे एसी चलाना पड़ गया, गर्मी लगने लगी थी अंदर। भाई पीछे गाड़ी वॉश हो रही थी, मैंने कहा भाई मेरे अपनी विंडशील्ड में मैं भी मरवा लेता हूँ पानी। भाई प्रेशर वॉश था, वो मार दी भाई, विंडशील्ड साफ हो गई, वरना बहुत ही गंदी हो गई थी। खड़ी गाड़ी में काम हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भाई श्रीनगर हो जाएगा दिल्ली टू? तो दोस्तों आपको क्या लगता है श्रीनगर तक पहुंच जाऊंगा मैं? भाई यहाँ से रह गया 123 किलोमीटर श्रीनगर, और इस ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगेंगे अभी श्रीनगर पहुंचने में, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे और लगेंगे। तो हो जाएगा क्या? लग तो रहा है भाई हो जाएगा भाई। बातें करते करते और भाई ये सब देखते देखते ना भाई राजू चावल ही निकल गया भाई। जो पॉइंट था ना राजू चावल वाला, वो ही निकल गया। और भूख लग रही है, कुछ बढ़िया खाएंगे यार। राजू चावल भी बढ़िया था, बट अभी क्या है ना ऑफ सीजन है ना, तो ढाबे वाबे इतने अभी वो लग नहीं रहे, मतलब चमक दमक नहीं है, मतलब एकदम सूखे सूखे पड़े हुए दिख ही नहीं रहे, मतलब लग नहीं रहा कि भाई कोई फ्रेश होगा, ऐसा ऐसा लग नहीं रहा। इसलिए भाई कहीं रुक ही नहीं पाया। मतलब एक होता है ना भीड़, गाड़ी रुकी हो, बहुत सीजन होता है तो भाई बहुत ही लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो भाई गाड़ी वाले रोकते हैं जहाँ का फेमस होता है। ऐसा कुछ अभी दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैं भी नहीं रुका फिर। तो भाई अगर श्रीनगर मार देंगे कर लेंगे तो भाई अपना नॉन स्टॉप हो जाएगा दिल्ली टू श्रीनगर नॉन स्टॉप। और ऑलमोस्ट अभी भाई 1 घंटा, मैं अभी भी 1 घंटा अभी बीट कर रखा है मैंने गूगल टाइम को। मैं अभी और कर देता, अगर मैं वो
वो धमपुर वाला जो रोड जो भाई रास्ता लिया था ना मैंने, वो ख़राब रास्ता ले लिया था, उसके वजह से भाई मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया। अगर वो नहीं लिया होता ना तो मैं 1 घंटा और अभी आगे होता सही में। चलो दोस्तों, श्रीनगर ही करते हैं भाई। श्रीनगर कर लूँगा ना तो भाई क्या कि जो मेन पैच था ना दिल्ली का श्रीनगर वाला, वो ख़त्म हो जाएगा मेरा। उसके बाद फिर भाई गुलमर्ग सोनमर्ग है ना, सीधा फिर ले सोनमर्ग ही निकल रह जाएगा इस अराउंड। वहाँ से श्रीनगर से निगाह से 100-150 किलोमीटर के आसपास है, आई थिंक 150 किलोमीटर के आसपास है। चलो पहले श्रीनगर तो पहुँचे, उसके बाद तो फिर देखता है क्या होता है। सो दोस्तों, क्या लोकेशन है, बनिहाल, कांजी कुंड, पहलगाम, श्रीनगर, ले है 512 किलोमीटर, श्रीनगर 89, पहलगाम 83, कांजी कुंड 17। और यहाँ से देखो भाई स्नो पीक ऊपर पटनी टॉप, क्या बढ़िया लग रहा है ना। सो दोस्तों, बनिहाल पहुंच गया, बनिहाल बाईपास। अभी मैं बाईपास में हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे सीधा अपना श्रीनगर टनल करते हुए पूरा अनंतनाग अपना श्रीनगर। तो भाई मैं सोच रहा हूँ यहीं पर लंच कर लिया जाए, क्योंकि आगे पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट बज गए 1:30 बज गए। तो आगे फिर यार फिर सुबह भी ब्रेकफास्ट ठीक से करा नहीं था, करा ही क्या था ब्रेकफास्ट, लड्डू ही खाए थे बस लखनपुर पे। तो सोच रहा हूँ लंच कर लीजिए। और ये लंच भाई मैं, ये जो राजू पंजाबी ढाबा दिख रहा है सामने भाई, आज से हमने 4 साल पहले, ऑलमोस्ट 21 में किया था, 4 साल पहले यहीं पर हमने खाना खाया था रात को भाई। पूरा मतलब समझ लो दिल्ली से चले थे, कहीं हमने डिनर में कुछ नहीं मिला था भाई। और इसके बाद फिर बनिहाल का उस टाइम ट्रकों का जाम बहुत तगड़ा होता था भाई, उसमें फंस गया, 3-4 घंटे उसमें लग गया था हमें भाई। कुछ नहीं मिला, सब कुछ बंद हो गया था। इवन भाई होटल में रूम भी नहीं मिल रहे थे, ढाबे तो थे ही नहीं खुले हुए कोई सा भी। उसके बाद भाई किसी ने बोला कि रेलवे स्टेशन के पास चले जाए, वहाँ पर अगर मिल जाए तो मिल जाए। तो भाई ये ढाबा उस टाइम थोड़ा सा खुला हुआ था, छोटा सा मतलब था उस टाइम, और लाइट वाइट जल रही थी। तो भाई हम आके भाई हमने पूछा खाना वाने को मिल जाएगा, तो फिर पराठे और राजमा वाजमा दिया था उस टाइम। उसके बाद फिर भाई रहने का कुछ नहीं था, फिर भाई खाना खा के नींद आने लगी, हमने यहीं गाड़ी लगाई, गाड़ी में अपना बिस्सा बनाया और सो गए भाई। वो ब्लॉग अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना। हमने किया था लास्ट लैंड टू लास्ट विलेज। लास्ट विलेज था हमारा तुर्तुक, जहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट लैंड हमने धनुषकोडी। एक्चुअली मैंने स्टार्ट पहले किया था भाई, कोयम्बतूर का प्लान था मेरा, कोयम्बतूर जाएंगे, वहाँ से फिर मैं धनुषकोडी निकल गए। फिर धनुषकोडी से फिर हम वापस लास्ट लैंड हो गया था वो, उसके बाद घर वापस आए। घर वापस आने के बाद वो सोचा यार इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, कैसे कंटिन्यू करा जाए। तो फिर दिमाग में आया कि भाई लास्ट लैंड तो हो गया, अब लास्ट विलेज करते हैं। लास्ट विलेज क्या है अपना, या तो माना चले जाते या फिर तुर्तुक। तो भाई मैंने उस टाइम लद्दाख भी हो जाएगा अपना, तुर्तुक भी हो जाएगा, तो भाई एक सीरीज़ बन जाएगी। बहुत ही प्यारी सीरीज़ है भाई, ज़रूर देखना जाके, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा उस सीरीज़ का, ज़रूर देखना। चलो भाई यहाँ पर लंच कर ही लिया जाए भाई, सोचना क्या आप खा ही लेते हैं। सो दोस्तों, अपना लंच आ गया है, राजमा और साथ में तंदूरी रोटी और अनार की चटनी, अनारदाना की चटनी है ये, और प्याज। बढ़िया भाई, याद ताज़ा हो गई। सो दोस्तों, अपना लंच हो गया बढ़िया। सो दोस्तों, अपना लंच हो गया बढ़िया, डन एकदम टकाटक, 4 रोटी और साथ में राजमा, मज़ा आ गया खा के। अब थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ यहीं पर यार, क्योंकि फिर अभी खाना खाया ना, फिर थोड़ा चलूँगा, फिर नींद आने लगेगी। थोड़ा सा अगर करना है तो यहीं पर स्ट्रेच कर लेता हूँ, थोड़ा सा नींद तो नहीं आएगी वैसे, तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं 5-10 मिनट का ना, है ना, कमर से कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से फिर। सो दोस्तों, ब्रेक हो गया डन भाई, 5-10 मिनट करते करते आधा घंटे का ब्रेक हो गया। चलो कोई जल्दी नहीं है ऐसे भी, अब श्रीनगर जाके रुकेंगे सीधा। यहाँ से आई अराउंड मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर के आसपास है। चलो निकलता भी यहाँ से फटाफट। ओहो शिट, ये क्या है समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ भाई। एक टाइम था यहाँ पे आया था मैं, टनल पार करते ही जो स्नोफॉल थी भाई, क्या बर्फ थी, स्नो थी, और अभी भाई सूखा पड़ा हुआ है। ओ
ओ शिट, ये क्या है भाई? ये देखो अर्टिगा के ऊपर देखो भाई, पूरी मालगाड़ी बना रखी है अर्टिगा को तो। ओह माय गॉड भाई, सही है। तो दोस्तों इस साइड देखो ट्रक की लाइन लगी हुई है पूरी, अभी ट्रक रोके हुए हैं सारे इधर। अभी एक्चुअली क्या है, जो उस तरफ से आ रहे हैं ना, बनिहाल की तरफ से, उस साइड से अभी एंट्री खोली हुई है, और ये एंट्री अभी इधर की तरफ से एंट्री बंद है। ये रात को खोलेंगे इधर से भाई, पूरी लंबी लाइन है। सीरियसली यार, ये तो दिल्ली से भी ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है गाड़ी में भाई एसी चला लूँ, लिटरली भाई ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड भाई, मैंने पीछे नहीं देखा, अभी पीछे दिखाओ, पीछे देखो भाई, पीछे तो भाई पूरा सुनो ढकी पड़ी है भाई वादियाँ। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो भाई, माहौल चेंज है, बर्फ है पहाड़ों पे, बट गर्मी बहुत पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई। भाई कार के शीशे खोल के चलानी पड़ रही गाड़ी, ये हाल है सोचो। अभी मैं हूँ अनंतनाग में। तो दोस्तों मैं अभी अनंतनाग से थोड़ा सा आगे हूँ, मतलब ये अपना हाईवे पे, और ये देखो सारी लकड़ियाँ जो रखी हैं, बताओ किस चीज़ के लिए है ये? यहाँ का क्या फेमस है मैं बताऊँ? यहाँ का फेमस है क्रिकेट बैट। ये सारे भाई यहाँ पर क्रिकेट बैट बनते हैं यहाँ पे, यहाँ का फेमस है भाई। मतलब समझ लो यहाँ से दूर दूर तक जाता है, यहाँ से क्रिकेट बैट जो बनते हैं, मतलब इंडिया से बाहर भी जाते हैं। यहाँ का जो ये वुड है ये बहुत फेमस है। आई थिंक इसे इंग्लिश पिल्लो या बिल्लो ऐसा कुछ कहते हैं, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं, इंग्लिश बिल्लो या पिल्लो ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है भाई? कमेंट करके बताना और क्या फेमस है यहाँ का। अब आ रहा है आगे टोल। भाई अपने इस ट्रिप पे टोल का खर्चा बच गया, जो मेरा दिल्ली पास है उसकी वजह से। भाई जो मैंने मैप लगाया था ना दिल्ली से, तो उसमें पहले शो हो गया था कि भाई 1800 रुपये का टोल है इस हाईवे पर, मतलब श्रीनगर तक। तो भाई ये अपनी एक साइड का सेफ हो गया, एक साइड का, अब दोनों साइड का सेफ होएगा भाई। भाई बहुत ही वर्थ इट है ये एनुअल पास। सो दोस्तों फाइनली श्रीनगर पहुंच गया मैं, और भाई पहुंचा तो थोड़ा लेट ही हो गया। लेट क्या हुआ बताता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है भाई, अपना एक फ्रेंड तो भाई चुल हो गई, कह रहा भाई तू गया था मैं भी जाऊँगा, मैं भी आऊँगा। तो वो भी अब भाई फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से, उसकी 7 बजे की फ़्लाइट है, तो 9:30 बजे लैंड करेगी। तो बस वो आ रहा है वो भी। अब उसके चक्कर में भाई पहले तो मैं श्रीनगर पहुंच गया था, फिर बैक टू भाई श्रीनगर के एयरपोर्ट पे आया हूँ। ये भी मैं कम से कम 15 किलोमीटर में आगे निकल गया था, फिर दोबारा 15 किलोमीटर पीछे आया हूँ। और अब जाके भाई एयरपोर्ट के पास ही ये होटल मिला है भाई। होटल भी लिया है यहाँ पर तो कोई ढंग के, एक ये भी मिला है, ठीक ठीक है ये भी, तो ये ले लिया अभी। तो भाई अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर वो आएगा, उसके बाद उसको फिर भाई पिक करने जाना है। यहाँ से ज़्यादा 2 किलोमीटर है और आगे एयरपोर्ट, ठीक है। तो भाई अपने दिल्ली से निकले थे कि सोच के कि भाई पटनी टॉप तक चले पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर होटल ले लेंगे, उसके बाद भाई करते करते श्रीनगर पहुँच ही गए। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो? तो भाई अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अपने पार्ट अभी सीरीज अपने ऐसे आते रहेंगे। तो भाई लाइक करना, खूब प्यार देना, सब्सक्राइब कर जाना अगर पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो तो, और क्या कमेंट करना भाई, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। तो आपको इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में सेकंड वीडियो में। Fearless.